हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल्ड सेंस। आज मैं यूपी टेट यानी उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की क्लास शुरुआत करने जा रहा हूं। और आज का पहला टॉपिक है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट से ये पार्ट फर्स्ट वीडियो बनाया है। इसका मीनिंग, इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट के हम लोग मीनिंग यानी कि अर्थ, निसेसिटी आवश्यकता, स्टेजेस अवस्थाएँ, डोमेन यानी क्षेत्र को हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है आपका बाल विकास का अर्थ। बाल विकास का अर्थ, तो आइए देखते हैं कि बाल विकास का अर्थ क्या होता है। बाल विकास का सामान्य अर्थ होता है बालकों का मानसिक व शारीरिक विकास अर्थात बालकों के सर्वांगीण विकास। बालकों के सर्वांगीण विकास से बाल विकास का अर्थ मालूम पड़ता है। बाल विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, भाषाई तथा धार्मिक रूपों में होता है। बाल विकास का संबंध गुणात्मक यानी कि कार्यकुशलता, ज्ञान, तर्क, नवीन विचारधारा एवं परिणात्मक रिजल्टेंट टाइप में जैसे कि लंबाई में वृद्धि, भार में वृद्धि तथा अन्य दोनों से है। बाल विकास के अंतर्गत शिक्षकों को एक निश्चित आयु के सामान्य बालकों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक परिपक्वता का ज्ञान होना आवश्यक है, जिससे वह उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करके अपेक्षित दिशा प्रदान कर सके, उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे है, इसी को परिभाषित करते हुए ये हैं रिक ने इसकी परिभाषा दिया है। बाल विकास की अर्थ का परिभाषा देते हुए इन्होंने लिखा है, ये जो रिक हैं इन्होंने लिखा है, विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इनके अनुसार क्या है, विकास जो है, बाल विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से, धीमी गति से चलने वाली एक प्रक्रिया है। और साथ ही में इन्होंने लिखा है, ये क्रो के अनुसार इनके अनुसार लिखा गया है, बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु प्रयत्न तक करता है। यानी कि जब बच्चा गर्भ में होता है, माता के गर्भ में होता है, उस समय से लेकर जब वह मरण शैया पर होता है, तब तक के अध्ययन को ही बाल विकास में किया जाता है। बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु प्रयत्न तक करता है। तीसरे जो हैं ये हरलाक मिस्टेक होगा, टाइपिंग मिस्टेक, हरलाक हैं। हरलाक के अनुसार बाल विकास जो है मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु प्रयत्न तक होने वाले मनुष्य के विकास के विभिन्न आवश्यकताओं में होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन करती है। अवस्थाओं में, यानी कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु प्रयत्न तक होने वाली मनुष्य के विकास के विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करती है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका टॉपिक है, अगला टॉपिक है बाल विकास की आवश्यकता। बाल विकास की आवश्यकता, हमें बाल विकास की आवश्यकता क्यों है? आधुनिक युग में बाल विकास का अध्ययन कई रूपों से महत्वपूर्ण है। इस दिशा में हुए अध्ययनों से न केवल बालकों का ही कल्याण हुआ, बल्कि माता पिता को बालकों को समझने में बहुत ही सुविधा भी मिली है तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मानव समाज का कल्याण हुआ है। मनोविज्ञान की शाखा बाल विकास के अध्ययन से बालकों के जीवन को सुखी यानी धनी ही नहीं बनाया जा सकता, बल्कि उनके व्यवहार को प्रशंसनीय और उनके जीवन को समृद्ध भी बनाया जा सकता है। इस विषय के अध्ययन की आवश्यकता शिक्षक, बाल चिकित्सक, बाल सुधारक आदि सभी को होती है। इस विषय को निम्न रूप में समाज में हो सकती है। इस विषय की आवश्यकता निम्न रूप से निसेसिटी जो है निम्न रूप से समाज में हो सकती है। पॉइंट आउट करके लिखे हैं यहाँ पर, बालकों के स्वभाव के समझने में उपयोगी। बालकों के स्वभाव को समझने में उपयोगी बाल विकास की आवश्यकता हो सकती है। बालकों के शिक्षण एवं शिक्षा में उपयोगी बाल विकास की आवश्यकता है।
आगे बढ़ते हैं। बालकों के विकास को समझने में सहायक, जो बाल विकास की आवश्यकता है वह बालकों के विकास को समझने में सहायक होती है, बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी होती है, बालकों के व्यवहार के नियंत्रण में सहायक होती है, बाल निर्देशन में, जो चाइल्ड गाइडेंस में भी सहायक होती है, बाल व्यवहार के संबंध में पूर्व कथन करने में सहायक होती है। यदि हम बालकों के बारे में जानते हैं तो उसके बारे में हम उसके व्यवहार के बारे में पूर्व कथन करने में ये जो बाल विकास की आवश्यकता है सहायक होती है। साथ ही सुखी पारिवारिक जीवन बनाने में भी बाल विकास आवश्यक होती है। आगे बढ़ते हैं। बाल विकास के क्षेत्र, अगला टॉपिक है आपका बाल विकास का क्षेत्र। बाल विकास का क्षेत्र कैसा होता है ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और कितना विस्तृत होता है ये इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे। वीडियो नहीं, ये इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे। बाल विकास का क्षेत्र अत्यंत ही विस्तृत एवं व्यापक है। यह बालक के विकास के सभी आयाम, स्वरूप, असमानताओं, शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों तथा उनको प्रभावित करने वाले सभी तत्वों का अध्ययन करता है। बाल विकास का क्षेत्र अत्यंत ही क्या है, विस्तृत है। यह विस्तृत ही नहीं बल्कि व्यापक भी है। यह बालक के विकास के सभी आयाम, स्वरूप, असमानताओं, शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों तथा उनको प्रभावित करने वाले सभी तत्वों का अध्ययन करता है। बाल विकास के विषय के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। पहला पॉइंट है आपका बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, बाल विकास के प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन, बालकों की विभिन्न असमानताओं का अध्ययन, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन। आगे बढ़ते हैं। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन अभी पढ़ें। बाल व्यवहारों और अंतःक्रियाओं का अध्ययन, बालकों की रुचियों का अध्ययन, इंटरेस्ट जो होते हैं, रुचियों का अध्ययन, बालकों के विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, बालकों के व्यक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन, बालकों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन, बालक अभिभावक संबंधों का अध्ययन। अब हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है आपका बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाएं जो होती हैं वह कैसी होती हैं, तो इसमें पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाएं। तो मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है। शारीरिक विकास तो एक सीमा यानी कि परिपक्वता प्राप्त करने के बाद रुक जाता है, किंतु मनोशारीरिक क्रियाएं में विकास निरंतर होता रहता है। इन मनोशारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास आते हैं। इनका विकास विभिन्न आयु में भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। इन आयु स्तरों को मानव विकास की अवस्थाएं कहते हैं। यानी कि जिस अवस्थाओं में मानव की मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास आते हैं और उसे हम बाल विकास की अवस्थाएं कहते हैं। भारतीय मनुष्यों ने मानव विकास की अवस्थाओं को 7 कालों में विभाजित किया है, जो निम्नवत हैं। जो भारतीय मनीषी थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने भारत में मानव विकास की अवस्थाओं को 7 कालों में विभाजित किया है, जो निम्नवत है। पहला उनके अनुसार था गर्भावस्था, गर्भाधान से जन्म तक। जब बच्चा गर्भ धारण करता है उस समय से लेकर जन्म तक को गर्भावस्था कहते हैं। दूसरा टॉपिक ये है शैशव अवस्था। जन्म से 5 वर्ष तक की आयु को शैशव अवस्था के नाम से इन्होंने दिया था। बाल्यावस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु को किशोरावस्था जो है, किशोरा अवस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु को, युवा अवस्था 18 वर्ष से 25 वर्ष तक की आयु को, और प्रौढ़ावस्था जो था 25 वर्ष से 55 वर्ष तक की आयु को प्रौढ़ावस्था कहा जाता था। वृद्धावस्था जो था 55 वर्ष से मृत्यु तक को वृद्धावस्था के रूप में जाना जाता था। आधुनिक समय में अधिकतर विद्वान मानव विकास के अध्ययन निम्नलिखित 4 अवस्थाओं के अंतर्गत करते हैं। आधुनिक समय जो है अधिकतर विद्वान जो हैं वो 4 अवस्थाओं के अंतर्गत मानव विकास का अध्ययन करते हैं, जिसमें से शैशव अवस्था पहला है जन्म से 6 वर्ष तक, दूसरा बाल्यावस्था है 6 से 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था है 12 से 18 वर्ष तक, और चौथा है आपका वयस्का अवस्था। पहला हो गया शैशव अवस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था और चौथा है वयस्का अवस्था। शैशवावस्था में जो जन्म से 6 वर्ष तक की आयु को शैशवावस्था में रखा जाता है। बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष तक की आयु को बाल्यावस्था के
रूप में जाना जाता है। किशोरावस्था जो है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु होती है। वयस्कावस्था जो है 18 वर्ष से मृत्यु तक की अवस्था को वयस्कावस्था कहते हैं। शिक्षा की दृष्टि से प्रथम 3 अवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं, इसलिए बाल विकास में इन्हीं 3 अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा की दृष्टि से जो है प्रथम 3 अवस्थाएं जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था ही बहुत महत्वपूर्ण है और इन्हीं 3 अवस्थाओं में होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। तो आइए देखते हैं शैशवा, बाल्या और किशोरावस्था के बारे में। पहला टॉपिक है आपका शैशवावस्था। क्या है? शैशवावस्था। शैशवावस्था में क्या है? जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को, जैसे पढ़े, जन्म से 6 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। इनमें जन्म से 3 वर्ष तक बच्चों की शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। इनमें शारीरिक विकास और मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है। इस अवस्था में अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति पाई जाती है। किसी भी चीज़ को रिवाइज करने की और याद करने की, देख कर सीखने की, अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस काल में बच्चों की सामाजिकरण भी प्रारंभ हो जाता है। इस काल में जिज्ञासा की तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से यह काल भाषा सीखने का सर्वोत्तम अवस्था है। इन्हीं सब कारणों से यह काल शिक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ये हो गया आपका शैशवावस्था। आगे बढ़ते हैं, बाल्यावस्था को देखते हैं। बाल्यावस्था में क्या होता है? देखो, तो बाल्यावस्था में 6, जैसे कि हम जानते हैं बाल्यावस्था की उम्र क्या है, तो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था के प्रथम चरण 6 से 9 वर्ष तक में बालकों की लंबाई एवं भार दोनों में बढ़ते हैं। इस काल में बच्चों में चिंतन एवं तर्क शक्तियों का विकास हो जाता है। इस काल के बाद से बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। शेष अवस्था में बच्चे जहाँ बहुत तीव्र गति से सीखते हैं, वहीं बाल्यावस्था में सीखने की गति थोड़ी सी मंद हो जाती है, किंतु उनके सीखने का क्षेत्र जो है उस अवस्था से शैशवावस्था की तुलना में विस्तृत हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से इस अवस्था में बच्चे की शिक्षा के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग। अगला और अंतिम है किशोरावस्था। किशोरावस्था में क्या होता है? 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। यह वह समय होता है जिसमें व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। इस अवस्था में किशोरों की लंबाई एवं भार दोनों में वृद्धि होती है। लंबाई, हाइट एंड वेट में दोनों में वृद्धि होती है। साथ ही मांसपेशियों में भी तेजी से वृद्धि होती है। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई और मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है एवं 14 से 18 वर्ष तक की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। इस काल में प्रजनन अंग विकसित होने लगता है एवं उनकी काम की मूल प्रति जागृत होती है। इस अवस्था में किशोर किशोरियों की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। उनके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है एवं उन्हें अस्थायित्व आने लगता है। इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति होती है एवं प्रगाढ़ता भी इसी दौरान सामान्य सी बात है। यानी कि इस अवस्था में जो है काम की भावना जागृत होती है। गाइज, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये लगातार मैं यूपी टेट का एक टॉपिक जो है पढ़ाता चलूँगा इस पर, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।